एक क्वेश्चन बार बार आता है कि वो छोड़कर चली गई या चला गया। अब मेरी लाइफ बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। पता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है जो तुम फील कर रहे हो कि ये लाइफ ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें एक आदत हो जाती है एक इंसान की। अगर आप घर में एक जानवर भी पालो और वो चला जाए कहीं, तो आप उसको खोजोगे ना, वो मर जाए, आप उसे मिस करोगे ना। जबकि वो बेजुबान है, वो बस सबसे एक्शन से आपको बता रहा था। पर यहाँ तो आप जीते जागते इंसान के साथ थे, आपके इमोशंस उसके साथ थे, फ्यूचर प्लानिंग उसके साथ थी, आपने कई तरह के प्लान उसके साथ किए थे। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है आपका ऐसा लगना। सबसे पहले ये समझो कि नॉर्मल है। आपकी जगह कोई और रहता, मैं रहती, बिल्कुल यही फील करते हैं जो आप कर रहे हो। तो आप जो कर रहे हो ना, नॉर्मल है। जो होना था सो तो हो गया। आपके साथ क्यों ऐसा हुआ, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना, मैं आपको बताऊंगी कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, वो अगर मैं अभी ओपन करूँ ना, तो जो मेन अभी मैं बताने वाली हूँ वो मैं भूल जाऊंगी और काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, चलो। जो होना था आपके साथ हो गया। उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपका कॉल ब्लॉक कर दिया, मैं व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। वो आपसे बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। अब आप आगे क्या करोगे? क्या बैठ के अपनी इज्जत, मतलब इस सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दोगे, या अपना टाइम बिल्कुल ऐसे ही गंवा दोगे? आपके पीछे आपकी जिम्मेदारी भी तो है, आपका करियर है, आपकी मतलब आपका जॉब होगा, आप स्टूडेंट होंगे तो आपकी पढ़ाई होगी, आपके पेरेंट्स होंगे, उनको देखना होगा, घर की ज़िम्मेदारी होगी। क्या एक इंसान के लिए ये सब दाँव पे लग जाएगा? आप बताओ। अगर सपोज़ मान लो उससे आपकी शादी हो भी गई होती, तो क्या ये सारी चीज़ आप दाँव पे लगा देते? आप जॉब पे नहीं जाते? आप अपने पेरेंट्स नहीं देखते? आप अपने घर के खर्चे नहीं चलाते? क्या आप उसी को लेकर पकड़ के बैठे रहते? नहीं ना। जीवन के ना हमारे बहुत पहलू होते हैं और हर पहलू को ध्यान देना पड़ता है। देखो, तुम्हारा जो अभी तुमको जो बुरा लग रहा है ना, ये लगना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, याद आना नॉर्मल है, बार-बार लास्ट सीन चेक करना और अनब्लॉक किया या नहीं, ये सब चेक करना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, होगा। दिन भर काम करोगे, रात में मतलब जब सोने जाओगे ना, आपको बहुत रोना आएगा, या सडनली कुछ चीज़ें आपको उससे कनेक्टेड दिख जाएगी ना, आपको बहुत रोना आएगा। सब कुछ नॉर्मल है, सब होगा। बट उसके साथ-साथ ना आप टाइम वेस्ट मत करो अपना। क्योंकि ये जो टाइम चला जाएगा ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है। फिर आप इस टाइम के लिए एक्स्ट्रा अलग और रोओगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। शायद उस टाइम अगर मैंने मतलब थोड़ा जल्दी मैं रिकवर कर जाता, तो चीजों को संभाल पाता। अभी भी कई चीजें होंगी जो बिगड़ चुकी होंगी आपकी लाइफ में, और आपको अभी भी उसको संभालना होगा। बट अभी बट अभी आप वापस से उन चीजों को खराब कर रहे हो। समझे? देखो, बंद करो ये सब करना। और अगर आपको लग रहा है ना कि आप माफी मांग लोगे चीजें ठीक हो जाएगी, जाके मांग लो। टाइम मत वेस्ट करो। तुम देखना, कोई जब इस तरीके से जाता है ना आपको छोड़कर, वो वापस नहीं आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये बात समझो। ये सब सोचे समझे प्लानिंग होती है, कोई सडनली आपको ब्लॉक करके नहीं जाता है। उसे अब नहीं रहना, साथ तो नहीं रहना। मान लो जबरदस्ती साथ रख भी लेते तो क्या हो जाता? खुश हो जाते तुम। हर दिन वो तुम्हें टॉर्चर करता, हर दिन मेंटली प्रेशर देता, फिर क्या करते? ये एक तुम्हारा सिर्फ इमेजिनरी हैप्पीनेस है। ये सोच के कि मतलब एक दिन अगर वो अच्छे से बात कर लेना, तो तुम इमेजिनरी खुश हो जाते हो कि हर दिन ऐसा ही होगा। हर दिन ऐसा नहीं होगा। उस वैसे लोग ना मूडी पर्सन होते हैं। एक दिन आपको फील कराएंगे कि आप बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो, अगले दिन यू आर नथिंग टू देम। इसलिए आप समझ जाओ, जितनी जल्दी हो सके ना चीजों को अपने मतलब चीजों को अपनी पकड़ में ले लो। बुरा लगेगा लगने दो, सब चीज हो रहा होने दो। जैसे सपोज मान लो आज मेरे यहाँ पे घाव हो गया, ठीक है? तो क्या मैं इस घाव को ऐसे देखती रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी? मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं वो कुछ भी नहीं निभाऊंगी। नहीं, ये घाव होगा, दर्द होगा, कई बार इस पे चोट भी लगेगी, बट मैं इसके साथ साथ अपनी लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट्स है उसको भी देखूंगी ना। तो फिर इसको भी आप वैसे ही लेके चलो। रोते मत रहो, रोने का टाइम फिक्स करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मत रो। अगर मैं ये बोल दूंगी ना तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। आप रो, लेकिन रोने की वजह से अदर चीजों को इफेक्ट मत होने दो। देखो, ये लाइफ है, लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप जैसा सोच रहे हो ना कि ये सब चीजें ऐसे वैसे नहीं होती है। लाइफ ना बहुत मतलब कई बार आपको ऐसे मझधार पर लाकर खड़ा कर देगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये हो कैसे गया।
ये इसलिए हुआ ना क्योंकि ये उनका प्लान चल रहा है। एक प्लान आप बनाते हो, एक यूनिवर्सल प्लान चलता है। तो जब आपका प्लान नहीं चल रहा है ना, तो समझ जाओ यूनिवर्सल प्लान चल रहा है। तो आप चुपचाप उसको प्लान को फॉलो करो, ना कि आप ज़बरदस्ती उस इंसान को वापस से अपनी लाइफ में खींच कर लेने आओ। क्या पता एक छोटा लेसन में भगवान ने आपको उससे अलग कर दिया। अगर आप वापस उसको अपनी लाइफ पे लाते हो तो कुछ आपका बड़ा नुकसान हो जाए। सो रुक जाओ। अगर उसको वापस आना होगा ना, तो भगवान उसको वापस लेकर आएँगे आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पे कुछ भी होता है ना, वो बेस्ड ऑन कर्मा होता है। शादी होना, बच्चे होना, आपका करियर, ये सब मतलब हार्डकोर कर्मा पे डिपेंड करता है। आपको क्या लग रहा है? आपकी अगर वो आपकी किस्मत में नहीं होगा, आप उसे खींच कर ले आओगे? लेकर आओ तो। वो आकर भी नहीं आएगा, चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर साथ आप नहीं रह पाओगे हैप्पीनेस के साथ जैसा आप सोच रहे हो। ये बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो तुम क्रिएट करके बैठे हो अपने अंदर। एक्चुअल में कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो रोना-धोना बंद करो, ठीक है? अकेलापन फ़ील करना बंद करो, एक्टिविटी करो, आउटडोर गेम्स खेलो, अपने हॉबीज़ को प्रायोरिटी दो, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करो। आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी है किसी इंसान के आगे। आप समझो तो आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? जीवन बहुत लंबा होता है। 50 साल के बाद ना प्यार रहेगा उतना, ना उस समय आपको समझ आएगा कि क्या किए। आज आपकी बॉडी पे ताकत है, आप कमा सकते हो, खा सकते हो। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद या सपोज़ मान लो आज ही कोई आपको प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई ऐसे जो आप नहीं कमा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? वो इंसान आपके साथ तो अब तो चलो नहीं रहा, ठीक है? आप उसके लिए रोते-रोते अपने बिल्कुल मतलब अपनी पूरी बॉडी का डैमेज कर दोगे सब कुछ। उसके बाद आप हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। वो आएगा देखने या वो आएगी? कौन आएगा? आपकी फैमिली, जिसे पता भी नहीं है कि आज आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो। बेचारे वो सफ़र करेंगे। आपके फैमिली के अदर मेंबर, मेबी वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी, जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उनका पैसा उस हॉस्पिटल में जाएगा। तो क्या आप ये सब होते हुए अपनी आँखों से देख सकोगे? उसके बाद एक और गिल्ट में चले जाना कि यार उसी टाइम रिकवर कर जाता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो मैं तुम्हें आज ही वार्न कर रही हूँ, रुक जाओ। चीज़ों को अभी सँभाल लो। बाद में टाइम नहीं मिलेगा सँभालने का। चीज़ें और वर्स्ट हो जाएँगी। तुम्हारे एकदम हाथ की पकड़ से बाहर हो जाएँगी। इसलिए रुक जाओ। रो-धो मत, अपनी लाइफ़ में ध्यान दो। अपनी लाइफ़ के प्रायोरिटीज़ को समझो कि क्या है, ठीक है? तो अब से रोना-धोना मत। या इस टाइप के मैसेज जो आते हैं ना, उस देख के मुझे बहुत ये लगता है कि मतलब कैसे लोग अपनी लाइफ़ को इतने सडनली मतलब इतना बर्बाद कर रहे हैं। मत करो। 60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी मिलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम फिर मतलब हेल्दी रहकर हम 60 साल बिता दें, ये बड़ी बात है। हम बेड पे पड़े-पड़े 80 साल भी बिता दिए, तो क्या हो गया? वैसा 80 साल बिताने का क्या फ़ायदा? हम काम करते रहे, हमारे हाथ-पैर चलते रहे, है ना? तो आइंदे से अलोन फ़ील मत करना और अगर कभी ऐसा लगे तो कमेंट करना, ठीक है?